Hello everyone, this is Sonam Srivastav. Welcome back to Maths classes and today we are going to start exercise 9.1 of class 6 NCERT Maths. So let's start. Find the perimeter of each of the following figure. अब हमें नीचे यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है जिसका पेरीमीटर फाइंड करना है. पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था. अगर अभी आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस पार्ट को देखें. पेरीमीटर, यहाँ अगेन मैं आपको एक बार बता देती हूँ व्हाट इज़ पेरीमीटर. पेरीमीटर डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री. कोई भी हमें फिगर गिवन है उसकी बाउंड्री की जो डिस्टेंस होगी वो पेरीमीटर कहलाएगा. जैसे ये हमारा एक फिगर है. मान लीजिए ये एक ग्राउंड है. यहाँ पे कोई एक बॉय है वो खड़ा है और वो इसके चारों ओर एक राउंड लगाता है. तो अगर हमसे पूछा जाए कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम कैसे निकालेंगे. इसकी सभी डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे. जैसे सबसे पहले उसने मान लीजिए यहाँ वो राउंड लगाता है, देन यहाँ देन वो आगे अगेन अपनी पोजीशन पे आ जाता है. तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, सभी साइड का सम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की. तो जो डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर की, किसी भी फिगर की जो टोटल डिस्टेंस होती है, बाउंड्री की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कहलाता है पेरीमीटर. अब अगर हमें यहाँ पे इस सभी का पेरीमीटर निकालना है तो जो भी हमें फिगर दिया होगा सभी साइड का सम कर लेंगे तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा. जैसे हमें फर्स्ट फिगर में पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, सभी साइड का सम फाइंड कर लेंगे. और हमने इसमें कुछ फिगर के फॉर्मूलाज भी बताए थे कि जैसे हमें रिक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के अलग अलग फॉर्म. जैसे रिक्टेंगल का फार्मूला 2 × L + B. पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल इज 2 × L + B and perimeter of square is equal to 4 × side. Perimeter of regular hexagon, perimeter of regular pentagon. जैसे रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड जो हैं वो इक्वल हो. पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स. तो अगर 5 साइड इक्वल होंगी तो वो पेंटागन कहलाएगा. तो अगर 5 साइड इक्वल है, जैसे कोई भी हमें एक पेंटागन गिवन है उसकी सभी साइड, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड. मान लीजिए इस सभी साइड 4 सेंटीमीटर की गिवन हो. तो अब जब सभी साइड 4 सेंटीमीटर की हैं, आप इन पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, सबको ऐड करके 4 + 4 + 4 + 4. अगर आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 60. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16. या फिर अगर आप इसको 4 × साइड, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 4 × साइड. अगर आप इन 4 × साइड करेंगे, 4 × 4 देन क्या आ जाएगा 16. अगर एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 4 + 4 + 4 फुल + 4, तो ये जितने टाइम्स होगा उतने टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं. ये भी रूल आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन. जैसे आप कोई टेबल लिखते हैं तो जैसे 2 की टेबल आप लिखे 2, फिर इसमें 2 ऐड करते हैं 4 आता है, फिर 2 ऐड करते हैं 6 आता है. इसमें 2 + 2 + 2 + 2 जितने टाइम्स लिखेंगे ये 2 की टेबल ही बनती जाएगी. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 इंटू कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है. तो आप डायरेक्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 × 10. तो अगर ये 5, इट्स मीन 2 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो ऐसे ही ये फॉर्मूला भी बना 4 × साइड. स्क्वायर में सभी साइड्स की जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो उसका पेरीमीटर जब फाइंड करेंगे तो उसको 4 × 5 हो जाएगा. ऐसे ही पेंटागन अगर हमारे पास गिवन है, सभी साइड इक्वल है, जब रेगुलर पेंटागन होगा तो 5 × साइड. अगर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, सो 6 × साइड. सो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. ए पार्ट है यहाँ पे 4 से एक फिगर जो है, जो भी फिगर गिवन है सब इसमें पेरीमीटर फाइंड करना है. तो सभी साइड को हम क्या कर लेंगे, सम. सो द पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 1 + 5. यूनिट क्या गिवन है, सेंटीमीटर. सो 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 5 12.
12 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, तो जो भी फिगर गिवन है उसकी सभी साइड का करना है, सम करना है, सभी साइड को ऐड कर लेना है एक लाइन से, कोई भी साइड छूटनी नहीं चाहिए। सो 4 + 2 + 1 + 5। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे भी पेरीमीटर फाइंड करना है। सो द पेरीमीटर इज, सबसे पहले ये साइड ले लेंगे 23, देन 35, देन 40, देन 35। अब हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देंगे। 5 + 0 5 + 5 10, 10 + 3 13, कैरी आया 1, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 1 13। सो द आंसर इज 133। पेरीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 133 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इट्स मीन ऑल साइड इक्वल हैं। जब सभी साइड इक्वल हैं, सो यहाँ पे आप पेरीमीटर आप या तो 4 इंटू साइड कर दें, या फिर 15 + 15 4 टाइम्स ऐड करना है। 15 + 15 + 15 + 15। सो द आंसर इज 60 सेंटीमीटर। या आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे 4 इंटू साइड, सभी साइड इक्वल हैं। ये क्या दिया गया है, एक रोम्बस दिया गया है। रोम्बस में एंड स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं। सो आप यहाँ पे 4 इंटू साइड भी कर सकते थे। 4 इंटू साइड कितनी है, अब साइड कितनी बार गिवन है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स गिवन है और सभी साइड इक्वल थी, तो सो 4 15 4 जा 60 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट डी पार्ट। अब डी पार्ट में एक रेगुलर पेंटागन गिवन है, पेंटागन है 1 2 3 4 5। कितने टाइम्स, कितनी यहाँ पे साइड्स हैं 5, इट्स मीन ये है पेंटागन और सभी साइड इक्वल है, इट्स मीन ये क्या है, रेगुलर पेंटागन। सो रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर क्या होता है, 5 इंटू साइड। तो पेरीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू साइड। अब 5 इंटू साइड कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। सो 5 4 जा 20, द आंसर इज 20 सेंटीमीटर। ऐसे नेक्स्ट एफ पार्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एल शेप है। यहाँ पे कितने एल शेप है टोटल, जैसे ये यहाँ से ऐसे लिया जाए तो 4 एल शेप हैं ये। एंड ऐसे ही देखिए यहाँ पे सब सेम सेम साइज़ के 4 एल शेप यहाँ पे गिवन है। अब 4 एल शेप है तो आप एक एल की डिस्टेंस निकाल लेंगे एंड उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। जैसे एक एल से किसी भी एक एल की निकाल लीजिए, सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, तो सभी एल इसमें सेम है, तो 1 एल की हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इस पूरा फिगर का पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए 1 एल की यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर प्लस 4 एंड 3, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 एंड प्लस 3, सभी डिस्टेंस हमने ले ली 1 4 3 2 एंड 3। अब ये सेंटीमीटर। अब यही देखिए, अगर नेक्स्ट में हम देखें 1 4 3 एंड 3 एंड 2, सभी में सेम डिस्टेंस है। सो इसमें कितने एल गिवन है, 4 एल गिवन है, तो एक एल अगर हम निकालें, एक एल फाइंड कर लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पेरीमीटर निकल आएगा। तो एक एल की कितनी लंबाई है, 1 + 4 5, 5 + 3 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13। अब एक एल की जो डिस्टेंस है वो है 13 सेंटीमीटर। एक एल की डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर, इसमें टोटल 4 एल गिवन है। सो पेरीमीटर ऑफ 4 एल या पेरीमीटर ऑफ ये होल फिगर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 13 सेंटीमीटर। सो 13 4 जा 52 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे एक एरो गिवन है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इस एरो का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप एक साइड से स्टार्ट करिए और सभी साइड का सम कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। सो द पेरीमीटर, अब हम कहीं से भी स्टार्ट कर लें, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 2.5 दोनों को एक साथ ले लेंगे हम। सबसे पहले 2.5 + 2.5,
अब हम इन दोनों साइड्स को ले चुके हैं। नेक्स्ट ये 0.5 0.5 प्लस 0.5 एंड अब ये वाली साइड, ये दोनों साइड ले लिए। अब ये वाली साइड हम ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, 4 + 4 एंड अब कौन सी बाकी बची 1 सेंटीमीटर। सभी के एक साथ यूनिट यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर। अब इन सबको ऐड करना है। तो सबसे पहले जो डेसिमल में है हम उनको ऐड कर लेते हैं। डेसिमल में कौन कौन से 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। सो 5 5 10 10 5 15 15 5 20 0 and 2 कैरी 2 + 2 4 4 + 2 6। सो 6.0 पॉइंट के पास सिर्फ जीरो है तो पॉइंट हम छोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, एक होल नंबर 6। एंड अब जो होल नंबर हैं वो 6 में ऐड कर देंगे। इतने नंबर्स हमने सबसे पहले डेसिमल नंबर्स को ऐड कर लिया। होल नंबर कौन कौन से हैं, 4 + 4 + 1, 6 + 4 10 10 + 4 14 14 + 1 15। So the answer is 15 centimeter. So this question is completed. Let's move to the next question. Next question है the lid of rectangular box of side 40 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर। अब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का लिड मीन्स होता है ढक्कन। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का ढक्कन है इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप। वो जो है चारों तरफ उसके वो टेप से सील्ड है। जैसे कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस पे एक ढक्कन लगा है जो चारों तरफ ये एक टेप से सील्ड है। अब ये पूरा चारों तरफ इसका टेप से सील्ड है। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। अब इस ढक्कन में कितना टेप रिक्वायर्ड होगा। मान लीजिए ये टेप है, ये ढक्कन है, अब इसके चारों ओर टेप लगा हुआ है तो कितना टेप रिक्वायर्ड होगा। अब इसकी लेंथ एंड ब्रीथ हमें गिवन है। ये क्या है, एक रिक्टेंगुलर बॉक्स है। अगर लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ है 10 सेंटीमीटर। सॉरी फिगर थोड़ा इसको, और ये 40 सेंटीमीटर एंड हेयर 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रीथ गिवन है कि कितना, अगर कभी भी ऐसे 40/10 सेंटीमीटर, इट्स मीन ये क्या है, ये लेंथ है एंड ये ब्रीथ है। अब हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रीथ गिवन है और बताया गया है कि इस ढक्कन के चारों ओर इसको टेप से सील्ड किया गया है, इसके चारों ओर टेप लगाया गया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। अब हमें यहाँ पे कितना टेप जो है वो रिक्वायर्ड होगा कि चारों ओर इसके टेप जो लगा है उसकी हमें लेंथ बतानी है। सो अगर इसके चारों ओर लेंथ बतानी है, इट्स मीन क्या बताना है, पेरीमीटर। सो द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड is equal to perimeter of rectangular box। पेरीमीटर किसे कहते हैं, किसी भी इस सभी साइड का अगर हम सम कर दें तो पता चल जाएगा कितना टेप रिक्वायर्ड होगा। उतना ही टेप रिक्वायर्ड होगा। जैसे हमें यहाँ पे टेप लगाना है, यहाँ से यहाँ पे, देन यहाँ लगाएंगे, देन यहाँ लगाएंगे, देन यहाँ पे लगाएंगे। तो कितना टेप लगाएंगे, उसका जितना पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर भी क्या होता है, सभी साइड का सम या डिस्टेंस कवर्ड along द बाउंड्री। सो पेरीमीटर, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। अब इसमें लेंथ एंड ब्रीथ 2 टाइम्स होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी 40, रेक्टेंगल में क्या होता है, सब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 40 तो उसके अपोजिट साइड भी 40 होगी। सो लेंथ एंड ब्रीथ कितनी दी गई है, लेंथ है 40 एंड ब्रीथ है 10। अब 40 एंड 10 इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 40 + 10 50 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 50 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 2 = 100। सो द आंसर इज 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेबल टॉप मेजर
2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ इट्स मीन ये है लेंथ एंड ये है ब्रीथ। जब भी कभी ऐसे दिया हो कि 2/6 सेंटीमीटर, इट्स मीन 2 लेंथ होगा एंड 6 ब्रीथ होगी। बाई का मतलब ये इतना लेंथ एंड ये ब्रीथ होता है। एक टेबल टॉप की मेजरमेंट आपको गिवन है। मान लीजिए ये एक टेबल है, जिसकी मेजरमेंट है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप? अब टेबल टॉप का पेरीमीटर, टेबल टॉप किस शेप में होगी? रेक्टेंगुलर शेप में। टेबल टॉप हमेशा ऐसे, ये अगर लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, इट्स मीन ये किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। अब लेंथ इसकी कितनी है? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। अगर ये अब पॉइंट के बाद टू डिजिट जो होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं, तो इसमें कौन कौन से डिजिट सेंटीमीटर में हो जाएंगे? 25 सेंटीमीटर, 2.25 सेंटीमीटर। या फिर आप मीटर को, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 2 मीटर ये ऑलरेडी मीटर में है, एंड इसको जब 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। इट मीन जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25/100, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट, यहाँ पे अपॉन में 2 जीरोज, सो पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2.25 ऐड करने के बाद 2.25 मीटर आएगा। ऐसे ही ब्रीथ इज इक्वल टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.50 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। टेबल टॉप किस शेप में है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ एंड ब्रीथ दोनों को ऐड करना है, देन 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब लेंथ कितनी दी गई है? 2 इंटू लेंथ है 2.25 प्लस 1.50, दोनों को ऐड करेंगे, 2.25 2.25 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.50, 5 प्लस 0 5 एंड 2 प्लस 5 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 प्लस 1 3, सो 3.75 इंटू 2। लेंथ एंड ब्रीथ जो गिवन होगी उसको क्या करना है? ऐड करना है, देन 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ हमें ये गिवन है एंड ब्रीथ ये गिवन है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसका फॉर्मूला है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ये सब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था आपको। अब 2 को 3.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 14 1 15, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 1 7। सो द आंसर इज 7.50। सो जो टेबल टॉप का पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? 7.50 सेंटीमीटर। दिस क्वेश्चन इज completed. Let's come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें लेंथ कितनी गिवन है? 32 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ लेंथ गिवन है L इज इक्वल टू, लेंथ को L से एंड ब्रीथ को B से डिनोट करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप? जो वुडन स्ट्रिप हो गया, अगर हमें एक फोटो रिक्वायर टू
फ्रेम ऑफ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड विड्थ। अगर हम एक फोटोग्राफ को जब फ्रेम करवाते हैं, जैसे एक फोटोग्राफ है हमारे पास, हमें लेंथ गिवन है 32 एंड ब्रेथ गिवन है 21। एक फोटोग्राफ को फ्रेम करवाना है तो उसमें कितनी वुडन स्ट्रिप की ज़रूरत होती है, कितनी रिक्वायर्ड होगी वुडन स्ट्रिप। तो अगर फोटोग्राफ जो फोटो जो फ्रेम कराते हैं, जो उसमें लकड़ी की फंटी लगती हैं, उसको वुडन स्ट्रिप मतलब लकड़ी जो लगती है चारों ओर, वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो ये हमें ये कहाँ पे लगेगी, चारों ओर बाउंड्री में लगेगी। इट्स मीन उसका हमें क्या फाइंड करना होगा, पेरीमीटर। जब भी हमें यहाँ पे अ, उसके बाउंड्री में जो फिगर हमें गिवन हो, उसके बाउंड्री में इसके चारों ओर यहाँ पे लगना हो, तो हम उसका क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। अब यहाँ पे क्या, वुडन स्ट्रिप, रिक्वायर्ड वुडन स्ट्रिप, रिक्वायर्ड वुडन स्ट्रिप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप रिक्वायर्ड होगी वो क्या, ये एक रेक्टेंगल शेप में है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। सो 2 × लेंथ कितनी है 32 एंड ब्रीथ है 21 सेंटीमीटर। 2 + 1 3, 3 + 2 5 × 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 106 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितनी वुडन स्ट्रिप हमें रिक्वायर्ड होगी, 106 सेंटीमीटर के ऐसे एक वुडन स्ट्रिप होगी। तो हम उसको चारों ओर फोटो फ्रेम के लगा सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर। एक रेक्टेंगुलर पीस है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन है जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन है 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर। बाई लगा है, इट्स मीन ये लेंथ एंड ये ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर पीस है जिसकी लेंथ है 0.7 किलोमीटर एंड ब्रेथ है 0.5 किलोमीटर। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रेज ऑफ वायर। अब इसकी चारों साइड, एक कोई ज़मीन है, एक कोई ज़मीन है जिसकी चारों साइड को फेंस किया जाता है। इसमें इसके चारों ओर जो है वायर लगाया जाएगा और 4 टाइम्स वायर लगाया जाएगा। जैसे एक सबसे पहले 1 राउंड, देन उसको 4 टाइम्स वायर लगाया जाएगा। जैसे किसी खेत में चारों ओर वायर लगाए जाते हैं जिससे जो है कोई भी जानवर उस खेत के अंदर ना जा पाए। तो ऐसे ही ये कोई ऐसा लैंड है, इसके चारों ओर 4 टाइम्स यहाँ पे वायर लगाने हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वायर नीडेड। अब उस जो वायर होगी वो कितनी वायर की आवश्यकता होगी कि इसके चारों ओर जो है वायर 4 टाइम्स वायर लग जाए 4 रोज में। तो हमें अब सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि अगर 1 टाइम्स वायर जो लगेगा तो कितने वायर की आवश्यकता होगी कि 1 टाइम्स लग जाए। तो 1 टाइम्स अगर निकालना है तो सभी साइड को ऐड कर लेंगे, 1 टाइम्स हमें पता चल जाएगा। जैसे हमें वायर लगाना है, सबसे पहले यहाँ इस लेंथ में लगाएंगे, देन ब्रीथ में, फिर लेंथ में, फिर ब्रीथ में, फिर यहाँ पे आएंगे तो 1 टाइम्स वायर हमें पता चल जाएगा कि एक बार लगाएंगे तो कितना वायर लगेगा। एंड इसे हमें अब 4 टाइम राउंड करना है, तो इसके ऊपर हम 4 टाइम राउंड करेंगे। सबसे पहले 1 टाइम्स आपका हम निकालेंगे कि 1 टाइम्स में कितना वायर यूज़ होगा। 1 टाइम्स में जितना वायर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि 4 टाइम्स में कितना वायर यूज़ होगा। सो अब वायर इट्स मीन इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। जब भी सभी साइड की लेंथ हमें पता करनी हो तो क्या करते हैं हम, उसका पेरीमीटर क्या फाइंड करना है, इट्स मीन उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, लेंथ हमें गिवन है 0.7 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 0.5 किलोमीटर। What is the length of wire needed? Wire needed
in wire needed in one row is equal to perimeter of rectangular सो 2 रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ लेंथ हमें कितनी गिवन है 0.7 सेंटीमीटर किलोमीटर एंड ब्रीथ है 0.5 किलोमीटर लेंथ एंड ब्रीथ दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे लेंथ एंड ब्रीथ 0.7 0.5 दोनों को ऐड करेंगे 7 + 5 12 एंड यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट सो 2 × 1.2 किलोमीटर 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 जा 24 एंड 1 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये किस में आ जाएगा किलोमीटर so this question is completed and we will cover the next question of this exercise in next video please like share and subscribe this channel